नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों ये तो आपको पता है कि जब राफेल फाइटर जेट हमें हासिल हुआ था तो पाकिस्तान की नींद सबसे पहले उड़ गई थी और चाइना को भी कहीं ना कहीं खतरा हो गया था। लेकिन दोस्तों अब पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि उसने अपने फॉरवर्ड बेसिस के ऊपर ये कह दिया है कि आप थोड़ा सा सावधान रहिए राफेल फाइटर जेट से। और इसके पीछे कारण क्या है, इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों जब इंडिया ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी तो उसके बाद में पाकिस्तान के फाइटर जेट ने रिटेलिएट किया था। हालांकि दोस्तों अपनी जनता को शांत करने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। वे हमारी टेरिटरी के अंदर आने की हिम्मत तो कर ही नहीं पाए थे, केवल नज़दीक के एरिया के अंदर आए थे। और उसके बाद उन्होंने दोस्तों ये भी दावा किया कि उन्होंने हमारे सुखोई 30 को शूट कर दिया है। हालांकि उनका खुद का F-16 शूट हो गया था, वो भी हमारे MiG-21 से। तो ऐसे में दोस्तों अब उन्हें पता है कि इंडिया भी अब मौके की तलाश में है कि कब उसका हिसाब बराबर किया जाए। और इसीलिए दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स के जो बेसिस इंडिया के नज़दीक है यानी कि फॉरवर्ड लोकेशन के ऊपर है, उन्हें चेतावनी जारी कर दी गई है कि अगर आप कोई भी ऐसी अनआइडेंटिफाइड चीज़ या टारगेट अगर देखें तो थोड़ा सावधान रहे, क्योंकि ये राफेल भी हो सकता है और इसके पास मिटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। तो इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों दो देशों की एयरफोर्स के बीच में रूल्स ऑफ एंगेजमेंट यानी RO ही लिखे होते हैं। इसके हिसाब से बहुत सी चीज़ें तय होती हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस रूल को तोड़ दिया है और अब इंडिया भी इसे तोड़ चुका है। यानी कि दोस्तों अब अगर पाकिस्तान का फाइटर जेट अपने एरिया के अंदर उड़ रहा हो तो इंडिया उसके ऊपर लॉन्ग रेंज BB-RAM को भी छोड़ सकता है। और इंडियन एयरफोर्स के फॉरवर्ड बेसिस को भी ये सूचना दे दी गई है कि अगर आप किसी अनआइडेंटिफाइड टारगेट को उड़ता हुआ देखें जो आपके लिए खतरा हो सकता है तो ये ना सोचें कि क्या करना है और आप अपनी BB-RAM को वहीं से फायर कर दीजिए। और दोस्तों अब जब भी कोई इंडियन फाइटर जेट 10 किलोमीटर के बफर जोन के अंदर अगर उड़ान भरता है तो पाकिस्तान के एयरफोर्स के फाइटर जेट भी हाथों हाथ सॉर्टी लेने पे मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर अटैक करने को ही ना आता हो। और दोस्तों यूजुअल प्रैक्टिस यानी कि जनरली ये किया जाता है कि जब भी आपको लगता है कि बफर लाइन के नज़दीक कोई फाइटर जेट आया है तो आपके 1 या 2 फाइटर जेट अप्रोच करते हैं उसे इंटरसेप्ट करने के लिए, और बैकअप के लिए 1 या 2 फाइटर जेट रहते हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान ने भी ये रूल तोड़ दिया है और अब देखा गया है कि जब भी इंडियन जेट फ्लाई करता है तो बहुत बड़ी संख्या के अंदर फाइटर जेट बैकअप के लिए रहते हैं और उड़ान भी ज़्यादा संख्या के अंदर ही भरते हैं। और दोस्तों पिछले कुछ महीनों से ये भी देखा गया है कि जैसे ही इंडिया की कोई फाइटर जेट की फ्लाइंग होती है तो उसके बाद से पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट हवा के अंदर दिखाई देते रहते हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। इवन दोस्तों पिछले कुछ महीनों के अंदर पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर, जिसमें कराची भी शामिल है, बहुत से ब्लैकआउट भी हो चुके हैं और कई फाइटर जेट सिविलियन सेटलमेंट के ऊपर भी सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते दिखाई दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स रेगुलर बेसिस पे अपने स्वीडिश ओरिजिन एयर वार्निंग सिस्टम यानी कि अवाक सिस्टम को भी कुछ समय के लिए हवा में उड़ाती रहती है ताकि उन्हें हर तरह के खतरे का पता लगता रहे। तो ऐसे में दोस्तों आप समझ सकते हैं कि राफेल फाइटर जेट से पाकिस्तान के फाइटर जेट का कोई मुकाबला ही नहीं है और इस बात का उन्हें पता है। और इसीलिए दोस्तों वे घबराए भी हुए हैं और ज़्यादा संख्या में उन्होंने फाइटर जेट भी रखे हुए हैं। लेकिन दोस्तों उन्हें चोट पर चोट लगती जा रही है। जैसे फ्रांस ने उनके मिराज फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम को और उनकी पनडुब्बी को भी अपग्रेड करने से मना कर दिया है। और दोस्तों नए फाइटर जेट के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है। तो आप सिचुएशन समझ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।